सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की उपस्थित है रसड़ा तहसील। ये रसड़ा का तहसील भवन है। यहाँ नागरिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। जी अपना परिचय दें। मैं नागरिक विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह। तो क्या है मामला जो आप लोग इस वक्त रसड़ा तहसील में उपस्थित हैं? यहाँ पर बहुत सारा समस्या है। तमाम जगह के भूमाफियाओं का समस्या है। कृषि आवासीय प्लाटिंग हो रहा है धड़ल्ले से, और न शासन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। और तमाम जगह की मतलब इस तरह से कुरीतियाँ जो है बढ़ती जा रही है। क्राइम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जगह की समस्याएं पर समस्याएं बढ़ती जा रही है और सरकार का कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम तमाम मुद्दों पर योजनाएं ला रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। कुछ हो रहा है क्या समाधान? मुझे तो लग रहा है कि कहीं समाधान के जगह पर कहीं उलझाव दिन तो नहीं चालू है, उलझान तो नहीं चालू है। समाधान हो ही नहीं रहा है कहीं भी। आज IGRS पर देख लीजिए, उस पर जो है कि कोई समाधान नहीं हो रहा है। गलत रिपोर्ट लगाए जा रहे हैं। 112 नंबर आ रहा है तो अलग से वो जो है कि अलग काम कर रहा है, वो भी जो है सही तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है। जब सही रिपोर्ट नहीं लगेंगे, सही तथ्य नहीं रखे जाएंगे, तब तक जो है कि समाधान कैसे होगा? जी देखा जाए तो आपके द्वारा आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं आमजन के हक में। तो समाधान क्या आती है या सिर्फ हमने जो है कि स्वयं जो है कि आप लोगों ने देखा है कि हमने मांग किया था कि माननीय DM महोदय से कि आप जो है कि मुझे आपको हम ये हज़ारों करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जांच कर लीजिए। उन्होंने उस जांच को नहीं करते हुए किसी भी तरह का उस तथ्य को, जितना भी उन्होंने जो तथ्य दिए थे, हमने जो तथ्य दिया था उसका भी कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया। उसमें सीधा सीधा उन्होंने क्या काम किया है कि आप जो है कि ये मामला जो है कि विचाराधीन है, आप जो है कि गुण दोष प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय में चले जाइए, वहाँ से आप गुण दोष प्राप्त करें। जबकि ऐसा नहीं होता है कभी भी। माननीय न्यायालय ने उनको रोका ही नहीं है कि कहीं क्राइम होता है और आप मत जाएं, उसको रोकथाम न करें। कहीं भी जो है कि किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं है कि क्राइम होता है तो उसको रेवेन्यू जो है कि जाकर के रोकथाम न करें। जी देखा जाए तो कुछ महीने पहले आप एक ज़मीनी विवाद को लेकर के मुख्यालय पर धरना भी दिए थे कई दिनों तक। बिल्कुल, उसमें भी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है कि विधिवत में अकाउंट नंबर दिए हुए थे कि फलाना फलाना अकाउंट नंबर है, इसका ये स्टेटमेंट है, आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर जो इसमें जो है कि 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये किस माफिया का है, किस भूमाफिया का है, या किस मंत्री का है, या किस आतंकवादी का है, वो जांच कर लेंगे तो आपको जो है कि मालूम चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, कहाँ लगा है। तो क्या होता है, उसमें अच्छे अच्छे लोग पकड़े जाते। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किसी भी जांच के नाम पर पूरी लीपापोती किया जाता है। पूरा लीपापोती जांच के नाम पर, मतलब शून्य है, जीरो है। तो इस तरह से अगर जो शून्य रहेगा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का कायम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो जिसमें देखा जाए तो ये गलती किसकी मानी जाएगी? सरकार की गलती मानी जाएगी या प्रशासन की गलती? देखिए, हमेशा जब भी कोई गलतियां होती हैं तो मुखिया की ही गलती मानी जाती है। जब मुखिया ही हमारा अगर जो टाइट नहीं होएगा और निष्पक्ष उसका जब कोई सुनवाई नहीं हो, आज मुखिया के बात को कौन मानता है? कौन पुलिस स्टेशन में जो है कि कोई बात मान रहा है? कहाँ जो है कि आपका जो है कि रेवेन्यू में माना जाता है? आप तमाम देखिए, गलत रिपोर्ट लगाए जाते हैं। और जब रिपोर्ट लगाए जाएंगे तो आपकी जो है कि तथ्यों को जो है कि रखा ही नहीं। अरे आप एक काम करिए, जो आपको फैसला सुनाना है सुनाइए महोदय, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बहस होता है, जो तथ्य होता है, उसको आप उसमें दर्ज करिए, लिखिए, लिख तो दीजिए कम से कम। तो उसको भी नहीं लिखा जाता है।
सीधा एक छोटा सा मैं देख रहा हूँ कि बलहीन बलवान ये शब्द पता नहीं कहाँ से आ गए कि अगर जो आपका कुछ देख रहे हैं कि हमको इनके पक्ष में लिखना है, आदेशी करना है, तो उसमें लिख दिया जाता है कि बलहीन पाया, आपके पत्र को, पेपर को जो है बलहीन पाया जाता है, इसके लिए इसको खारिज किया जाता है। आज 30-30 लाख आज हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 30 लाख हमने जो है कि लोगों का मुकदमे निपटारा कर दिए। तो ऐसा ही निपटारा होता है कि आपका चपरासी जो है कि खारिज करता है, आपका लेखपाल खारिज करता है, 15-15 दिन बंद करके जो है कि ताला में बंद करके 15 दिन में आपने निपटारा कर दिया। तो उस तहसील को जो है कि आपने क्यों नहीं रेगुलर चलाया। आज हम लोग मांग करते हैं, अब हम लोग, हमारी पार्टी मांग करती है कि जिसको भी लॉ की जानकारी नहीं है उसको न्याय प्रणाली पर बैठने का अधिकार नहीं है। आज मान लीजिए कि कहीं भी न तहसीलदार साहब जो है कि उनको जो है कि लॉ की जानकारी है, न SDM साहब को है, न नायब साहब को है, न CRO साहब को है। तमाम जो है कि जितने ये रेवेन्यू का अधिकारी हैं उनको जो है कि लॉ की जानकारी नहीं है। लहजा उसको जो है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार जजों की नियुक्ति हो, या तो लॉ की जो है कि इनको पढ़ाई जाए, लॉ की जानकारी देखा जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है प्रदेश में, तो आपके पार्टी द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? हम लोग जो है कि भय, भूख, भ्रष्टाचार और भ्रम से मुक्ति के लिए हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास ये तो है ही। सबका वो बोलते हैं ना कि सबका सुरक्षा सबका व्यवस्था और सबकी फिक्र सच का भरोसा। हमारे पास वही है कि सबकी फिक्र है और सच का भरोसा पर हम लोग कार्य करेंगे। और लोगों को जब लोगों को न्याय मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्या आपके पार्टी के द्वारा चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या प्रदेश में परिवर्तन होगा या फिर पहले की स्थिति रहेगी? देखिए, परिवर्तन के लिए हमारी पार्टी हमेशा प्रयत्नरत है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है कि कोई भी पार्टी हो, लेकिन राष्ट्रीय गैंग से बच करके आप लोग कार्य करिए। जो निष्पक्ष सही आदमी है, चाहे उसके पास पैसा है नहीं है, सही में आपके दिन रात में दौड़ा है, काम करना चाहता है, तो आप उसको जो है कि आप लोग वोट करिए। अपने वोट को जो है कि खराब मत करिए, क्योंकि 500 में अगर जो आप लोग बिक जाएंगे तो आपको न रोड मिलेगा, न स्वास्थ्य मिलेगा, किसी भी तरह का। आप लोग बिकने का कार्य मत करिए। कोई कितना भी लालच देता है, अपने वोट का अधिकार आप लोग अपने वोट के अधिकार के हिसाब से कार्य करिए। और आम जन से क्या कहना चाहेंगे? आम जन को ही हम कहते हैं कि आपके पास जो है कि हर 5 साल में वो पावर आता है, उस पावर का सही प्रयोग आप लोग करिए और वहाँ मोहर लगाइए। और हम देख रहे हैं हम लोग ये आज EVM का जो सवाल मुद्दे उठ रहे हैं। आज हमने देखा कि हमारे मंत्री जी ने जो है कि स्मार्ट मीटर जो है कि उन्होंने पीछे लिया, तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लागू करेंगे, क्योंकि लोग आक्रोश हो गए थे, लोग नाराज़ हो गए थे। जब लोग नाराज़ हो जाते हैं तो उनको पीछे लेना पड़ा। तो मैं बोलता हूं कि जब स्मार्ट मीटर में प्रॉब्लम हो, बंद किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है मोबाइल के द्वारा, तो क्या EVM को नहीं किया जा सकता है? क्या वो स्मार्ट नहीं है क्या? वो भी तो स्मार्ट है। तो हम लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और हर नागरिक को भी आना चाहिए, रोड पर आना चाहिए कि बैलेट पेपर से उनका चुनाव, एक निष्पक्ष चुनाव उनका अधिकार है, लोगों का अधिकार है। अपने अधिकार के लिए लोग रोड पर आएँ और EVM को बंद कराएं, बैलेट पेपर से चुनाव करें और निष्पक्ष जो है कि चुनाव हो और सही आदमी का जो है कि चुन करके जाएगा, तो आपका जो है कि देश का दिशा और दशा दोनों बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। बाकी जी क्या कहना चाहेंगे जो भी मुद्दा है? नागरिक विकास पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन दिवाकर उर्फ मुन्ना, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह जी ने बयान किया है आप मीडिया बंधु के सामने, यथागत 100% सही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जितना शासन के द्वारा प्रशासनिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी अति हो चुकी है। जितने 4 डिजिट नंबर हैं जनता के राहत के लिए, 4 डिजिट जितने नंबर हैं, 10 डिजिट जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि अभी मैं आपको तरोताज़ा केस बता रहा हूँ, रसड़ा कोतवाली बलिया जिला का एक रसड़ा थाना पड़ता है। अवैध खनन, जबरन धर्म परिवर्तन, पुलिस भ्रष्टाचार और हथियार तस्करी और इसी से संबंधित जितने भी काम हैं, गौ तस्करी, जुआ, नशा, शराब तस्करी, महिला एवं बाल अपराध, उसके लिए देखिए एक नंबर था, हमारे पास शिकायत आई 7839860411। इस नंबर को कम से कम मैंने 12 बार कॉल किया है।
एक बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया गया। अंततः जो है कि वो स्विच ऑफ आया। हमारे बलिया जिला के डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने जितने भी 1 दर्जन नंबर लगे हुए हैं, रात को 12 बजे आप कॉल कर लीजिए। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही आपदा आती है तो रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे वो फ़ोन करता है। एक भी अगर फ़ोन लग जाए तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, मीडिया बंधु जा करके जिलाधिकारी ऑफिस के सामने। उसी तरह ये तहसील है, हम लोग रसना तहसील में खड़े हैं, यहाँ भी जितने भी नंबर लगे हुए हैं मुख्यमंत्री पोर्टल के, कहीं भी आप ट्राई कर लीजिए, कहीं से वो सब थोथा है, थोथा चना है, सिर्फ दिखावे की राजनीति है, कोई राहत नहीं है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि अछूता है। मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल है, IGRS पोर्टल पे हमारी जनता 100-150 रुपये खर्च करके वहाँ आवेदन करती है, वो चला जाता है प्राइवेट सेक्टर में अथवा सरकार के पास। और होता क्या है, उसमें बगैर पीड़ित के सिग्नेचर के, बगैर पीड़ित के किसी साक्षात्कार के, मनमानी तरीके से अपने ढंग से उस IGRS पोर्टल पर संदर्भ तैयार करके और वो सेंड कर दिया जाए, उसका निस्तारण कर दिया जाता है। और जब आप इंक्वायरी करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास कोई आया ही नहीं, हमसे पूछताछ ही नहीं, वो पुलिस जैसा चाहे वैसा उन्होंने निस्तारण कर दिया। यही चल रहा है। और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आगे हमारे प्रदेश सचिव जी हैं नागरिक विकास। तो क्या 2027 में जनता क्या निर्णय लेगी? 2027 में जनता यही निर्णय लेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भय, भूख, भ्रम और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हमारी नागरिक विकास पार्टी संघर्षरत है। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सैनिकों का वर्चस्व है। रिटायर्ड पर्सन जितने भी हमारे सेनाधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, नागरिक विकास पार्टी से जुड़े हुए, अब निर्भीक और निडर और शासित तरीके से हम भ्रष्टाचार का सामना करेंगे। वो चाहे सरकार कोई भी हो, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, बेल के लिए भी तैयार हैं, हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हमने युद्ध जीता है और अन्य देशों से, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, तो हमने अब देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम युद्ध जीतेंगे। और हम इस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे कैप्टन अरविंद सिंह साहब हैं। कैप्टन सर, क्या कहना चाहेंगे? आप जो तमाम मुद्दे, तमाम बातें कई वक्ताओं ने कहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कैप्टन AK सिंह, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आप भी एक किसान परिवार से होंगे। और जनता अगर समस्या नहीं होती तो इस तहसील में 500-1000 लोग क्यों चक्कर काटते? एक गरीब का बेटा PCS बनता है, IAS बनता है, IPS बनता है, PPS बनता है, और कुर्सी पर बैठने के बाद उसकी जेबें खाली भरने की नहीं होती है। कि किसी किसान को जाए, आप लेखपाल के पास जाइए, लेखपाल आपसे बिना 100 रुपये लिए इंतकाप नहीं देगा। कानगोई के पास जाइए कि लेखपाल कहाँ है, कानगोई बोलता हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, लेखपाल से पूछिए। भाई किससे पूछा जाएगा? इस भ्रष्टाचार से मुक्ति लाने के लिए जब जब इस देश में राक्षसों का अवतार हुआ है, उसी के साथ साथ देवताओं का भी अवतार हुआ है। और विनाश निश्चित है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो आतंकवाद फैलाएगा उसका विनाश भी होकर रहेगा। तो अब आपके सामने नागरिक विकास पार्टी खड़ी हो रही है और जनता के मुद्दों को लेकर खड़ी हो रही है। आने वाले समय में ये जितने बैठे हैं शासन के अंदर, कुर्सी पर बैठे हैं, या तो अपना काम सही करेंगे या कुर्सी छोड़ के भग जाएंगे। तो 27 में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? 27 में अगर हम सत्ता में आते हैं तो परिवर्तन नहीं, बिल्कुल एकदम तख्ता पलट होगा। और जितना ये भ्रष्टाचारी हैं, पहले तो ये जेल में होंगे या रिजाइन देकर अपने घर पे होंगे। ये रासना तहसील में नागरिक विकास पार्टी के कार्यकर्तागण और नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग आए हुए हैं। इन्होंने जन मुद्दे की बात करते हुए तमाम परेशानियां बताई।